हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंडोज क्लासेस में और साथ ही निखिल शर्मा जी का भी विशेष रूप से स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, आज जो है हम जो आपका साइंस में चैप्टर चल रहा है 5वां, जो कि क्या है दैनिक जीवन में रसायन, उसका लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर नंबर 5 में हम विशेष रूप से जो है वो हमारे डेली जीवन में, हमारे डेली के लाइफ में जो काम आने वाले कुछ कंपाउंड है ना, कुछ यौगिक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, आपका बेकिंग पाउडर हो गया, विविंजक पाउडर हो गया, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सभी को हम क्या कहते हैं, इनके क्या गुण है और इनके क्या उपयोग है, इन तीनों के बारे में जो हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उपयोगी यौगिक की हम बात करें तो उसमें सबसे पहला यौगिक है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, कौन सा यौगिक है? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए दोस्तों, मैं जो है यहाँ पे कैसे लिखा है, आपको भी जो है सेम ऐसे लिखना है। इससे जो है क्या होगा, देखिए आप एक बार याद तो कर लोगे, अब जो शॉर्ट में लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब शॉर्ट में लिख कर जो है आपके जो है टाइम भी बचेगा और जो है आपको याद भी आसानी से होगा। देखिए जैसे कि अब सोडियम क्लोराइड है ना, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिख लिया पीएच इसकी कितने 7 है, तो आपको ये याद हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड की पीएच जो है वो कितनी होती है 7। इसी के साथ यदि ये pH 7 है इसके, तो इसका मतलब यह जो है क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड होता है उदासीन। और सबसे खास बात यह है कि सोडियम क्लोराइड को हम सामान्य भाषा में खाने का नमक भी कहते हैं। मतलब जो खाने का नमक हम यूज़ करते हैं ना, उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये एक तरीके से कह लें कि वही सोडियम क्लोराइड है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। ये जो है आपकी बात फिक्स हो गई, तो इतना जो है आपने लिख लिया। अब हम आगे बढ़े तो इसके बाद क्या आता है कि हम सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे कैसे, ये भी जो है होगा। तो सोडियम क्लोराइड को बनाने की विधि में हम क्या करते हैं कि जो समुद्र का खारा पानी होता है ना, उसको सुखाकर इसे सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि समुद्र के खारे पानी को सुखाकर जो है इससे सोडियम क्लोराइड को बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस समुद्र के खारे पानी को बनाकर सुखाकर जो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं ना, जो नमक बनाते हैं ना, उसमें जो बहुत सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, मतलब गंदगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के बड़े बड़े टैंकर, बहुत बड़े जो है इकट्ठा कर लिया सोडियम क्लोराइड को, उसको एक टैंकर में डाल लिया और उसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस उसमें प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक जो है वो शुद्ध हो जाता है। सिंपल सी बात हो गई ना कि सोडियम क्लोराइड को हम समुद्र के खारे पानी को सुखा कर बनाते हैं, लेकिन इस विधि में जो है वो अशुद्धियाँ इसमें बहुत होती है। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सोडियम क्लोराइड के बड़े बड़े टैंकरों में हम हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित करते हैं। तो यह सोडियम क्लोराइड की जो है बेसिक सी जानकारी आपको मिल गई कि होता क्या है, इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, इसकी pH कितनी है और ये उदासीन है। इसके बाद इसको बनाते कैसे और इसको शुद्ध हम कैसे करते हैं, ये बात मिल गई। अब हम आते हैं गुण पर। तो नमक तो हर किसी ने देख रखा है, नमक कैसा होता है, श्वेत होता है, मतलब सफ़ेद होता है, और क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। तो देखिए यही पे लिखा हुआ है कि श्वेत ठोस पदार्थ है। नमक क्या है? श्वेत ठोस पदार्थ है। अब नमक पानी में घुलता है, यस बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि जल में अत्यधिक विलय है, पानी में बहुत ही फटाफट घुल जाता है, ये भी आपको पता है। इसके साथ साथ जो है इसका गलनांक जो है ना, हम जब नमक को गर्म करने जाते हैं ना तो बहुत जल्दी ये पिघलता नहीं है। गलनांक का मतलब क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है वो पिघलना शुरू कर देता है, अपनी अवस्था जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका जो है सोडियम क्लोराइड का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें ना, तो देखिए सोडियम क्लोराइड, इसको जो है आप ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड को जो है हम जब जल में मिलाते हैं ना, तो होता क्या है, देखिए दोस्तों, जल में मिलाएंगे ना तो ये जल में कुछ इस तरीके से रहता है, सोडियम प्लस और Cl माइनस। जब ये जल में घुल जाता है ना तो इस तरीके से होता है, सोडियम प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जल में जो है वो आयनित होता है, आयनित मतलब आयन के रूप में रहता है। तो इसके गुण तो है, सोडियम क्लोराइड के गुण बहुत ही ईजी है, आराम से आपको याद हो जाएगा। श्वेत ठोस पदार्थ है, जल में विलय है, इसके साथ इसका गलनांक उच्च होता है और ये जल में आयन के रूप में रहता है। बस सिंपल से इसके 4 गुण है, आपको आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। सोडियम क्लोराइड का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहला उपयोग तो यही है कि सोडियम क्लोराइड को जो है हम खाने के रूप में, नमक यूज करते हैं ना, तो खाने के रूप में
साधारण नमक के रूप में भोजन में, ठीक है दोस्तों, मतलब भोजन में हम इसको नमक के रूप में काम लेते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, नमक जो है ना वो खाद्यों के परिरक्षण में, मतलब खाद्य जैसे कि भोजन है तो उस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम इस नमक का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि जो कोई मछली वगैरह खाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि मछली को सुरक्षित रखने के लिए, उसको खराब ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं कि नमक की कोई पोटली वगैरह बांध लेते हैं, तो नमक से उसका परिरक्षण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो खाद्य परिरक्षण में इसका मतलब भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है दोस्तों। खाद्य मतलब भोजन, परिरक्षण मतलब बचाना, तो इसके खाद्य परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हिमीकरण मिश्रण बनाने में, अब ये हिमीकरण क्या है, देखिए दोस्तों, हिमीकरण जो है क्या होता है कि जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हो तो कभी कभार क्या होता है कि आपके रूम को जो है वो ठंडा करने की आवश्यकता होती है। आपका मतलब या तो नहीं होता, बड़े बड़े मतलब किसी सिटी में हो गया या फिर किसी प्रयोगशाला में हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि कमरे का तापमान कम करने की आवश्यकता होती है। तो कमरे का तापमान कम करना मतलब कमरे को ठंडा करने क्या कहलाता है, हिमीकरण, ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी भी कमरा हो गया, कोई भी कंटेनर वगैरह हो गया, उसको ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण। तो यह हिमीकरण जो है मिश्रण बनाने में हम इस सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो हिमीकरण मिश्रण बनाने में उपयोग हो गया। इसके साथ जो है सबसे लास्ट है आपका कि दूसरे उत्पाद बनाने में जो है वो कच्चे पदार्थ के रूप में, आप जब जो है इसमें अलग अलग हम जब यौगिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरे उत्पाद बनाने हैं ना, तो दूसरे उत्पाद को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, रोटी को बनाने के लिए जो है वो क्या होता है, आटा जो है क्या एक कच्चा पदार्थ है ना, तो उस आटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरे उत्पाद बनाने के लिए जो है हम इस सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह है इसके गुण और उपयोग। सिंपल सी बात है ना, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सिंपल है, इसलिए सबसे पहले दे रखा है। आपको इसमें जो है कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप जो है आराम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सोडियम क्लोराइड तो इजीली आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH कहते हैं, और NaOH जो है आप पढ़ के आए हो, जो कि क्या होता है, फेबल क्षार होता है। तो ये भी जो है आपके गुण में आएगा। ये जो देखिए दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें ना, यही गुण में लिखनी होती है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हमारी सामान्य भाषा में, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अब ये कास्टिक सोडा जो है कहाँ पर यूज आता है, ये आपने बहुत ही सुना हुआ होगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ये जो है काम हो गया। अब इसको बनाते कैसे है? इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन, देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कहा था ना कि सोडियम क्लोराइड जो है आपको आएगा। देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसको हमने लिया कच्चे पदार्थ के रूप में। तो इस सोडियम क्लोराइड का जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं ना, देखिए दोस्तों, वैद्युत अपघटन का मतलब क्या हो गया कि आपने नमक लिया, नमक को पानी में डाला, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने दो एनोड और कैथोड लगा ली। एनोड और कैथोड लगा के जो है उसके अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर ली, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका कंसेप्ट जो है ना, ये प्रयोग जो है आप 11 में जाके अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल तो वैद्युत अपघटन क्या है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसका उत्पादन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करने के लिए सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसका वैद्युत अपघटन करा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं ना, तो ये क्रिया होती है। देखिए क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें जल को या जल के अंदर इस सोडियम क्लोराइड को मिलाया, मतलब पानी में नमक को मिलाया, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई ना, तो हमारे पास क्या मिला? देखिए दोस्तों, कैथोड पर तो जो है वो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनोड पर आता है क्लोरीन और वापस कैथोड पर वापस क्या आता है, हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। आपको पूछ ले कि वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मिलता है, तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका क्या मिलता है, हाइड्रोजन, और एनोड पर क्लोरीन मिलता है। ये भी जो है आप याद रखना। इसके साथ देखिए ये इसका कंसेप्ट हो गया, किससे बनाते हैं। बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है। यदि आपको ये याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो एक बार लिख लीजिए। जब एग्जाम देने जाओ ना, तो इसको एक बार देख के जाना, ताकि थोड़ा बहुत आपको याद रह जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं गुणों की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणों की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में मिलाया है, पानी से बनाया है। अब जिससे बना है वो उसमें तो घुलेगा, तो सिंपल सी बात है ना। तो देखिए सबसे पहला है यह श्वेत चिकना पदार्थ। इसको जो है आपको याद रखना है कि यह श्वेत भी है, मतलब सफ़ेद भी है, और चिकना भी है। साथ ही साथ इसका गलनांक जो है कितना होता है, 591 केल्विन। इसका जो गलनांक मतलब जब हम इसको 591 केल्विन ताप तक गर्म करेंगे ना, तभी यह गलना चालू
चालू होगा, मतलब गलना शुरू होगा, उससे पहले जो है वो होने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जल में विलय है। सिंपल सी बात है, जल से मिला है तो जल में विलय तो होगा ही। और यह देखिए दोस्तों, इसके बाद जल में आयन के रूप में रहता है। सिंपल सी बात है ना, जल में आयन के रूप में कैसे रहेगा? देखिए सोडियम क्लोराइड से हमने बनाया है तो क्या होगा, देखिए NaOH है ना, तो इससे क्या हो जाएगा Na+ और OH-। यदि जल में घुल रहा है, इसका मतलब जल में ये आयन के रूप में रहेगा। और कैसे रहेगा? Na+ और OH-। तो ये जो है आपने लिख लिया, जल के आयन के रूप में रहता है। और इसके जो है वो क्या बनते हैं? क्रिस्टलन प्रस्वेद जो है वो बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसके नॉर्मली गुण है। आप जो है आराम से याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो कि श्वेत चिकना पदार्थ है, इसके बाद पानी में विलय है, पानी में आयन के रूप में रहता है। 3 तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो गई। और इसका गणनांक जो है कितना? 591। ठीक है दोस्तों, लास्ट है इसके जो है क्रिस्टलन या क्रिस्टल प्रस्वेद्य बनते हैं। ठीक है, तो यह है इसके नॉर्मली गुण, आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका भाग है ना, ये भाग है आपका यौगिक वाला भाग, वो थोड़ा सा याद रखने का, थोड़ा याद रखना है और थोड़ा समझना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो गुण है वो क्या है? गुण तो हमने पढ़ ली, उपयोग जो है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपने जो है वो पढ़ा होगा कि सुना होगा कि जो साबुन वगैरह है ना, जैसे कपड़े धोने का हो गया, कोई भी साबुन है, उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। क्यों कम से कम यूज़ करना चाहिए? क्योंकि कपड़े धोने या फिर नहाने के साबुन में कास्टिक सोडा आता है, जो कि हमारे सेहत या फिर बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदायक होता है। तो यही जो है यहाँ पे लिखा है। या फिर आपको ये भी बोल रखा होता है कि साबुन को जो है वो आँखों में मतलब जाने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा होता है। तो यही कारण है कि कास्टिक सोडा जो है, ये आपने सुना है, इसका मतलब साबुन जो है वो कास्टिक सोडा से बनता है। तो देखिए दोस्तों, साबुन हो गया, कागज़ हो गया, क्या हो गया? साबुन हो गया, कागज़ हो गया, सिल्क हो गया, आदि को बनाने में जो है इस कास्टिक सोडा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप कभी बैठे बैठे, आपके छोटे भाई या बिल्कुल छोटे बच्चे हो गए, वो यदि बैठे बैठे कभी कागज़ को भी चबा रहे हैं ना, तो वो भी चबाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा आता है कागज़ में भी। ठीक है दोस्तों, तो याद हो जाएगा आपको कि साबुन, कागज़ और सिल्क आदि बनाने में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, या फिर कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है कि बॉक्साइड। देखिए दोस्तों, बॉक्साइड जो है ना, एक तरीके का धातु है। अब इस बॉक्साइड को जमीन के अंदर से जब भी हम निकालने का उपयोग करते हैं ना, ठीक है, तो इस बॉक्साइड को जो है निकालने में, मतलब बॉक्साइड का बहुत सारी धातु होती है, उसके अंदर से बॉक्साइड निकालने में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का या फिर इस कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वसा और तेल जो है ना, उसके निर्माण में भी इस कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। वसा और तेल मतलब एक तरीके से, वसा जो है क्या होता है आपको समझ में आया होगा, वनस्पति तेल हो गए, उन सब का जो है निर्माण करने में भी इसका कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। और साथ से सबसे लास्ट है प्रयोगशाला के अभिकर्मक या फिर प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, मतलब प्रयोगशाला में कोई भी प्रैक्टिकल करना है ना, तो उस प्रैक्टिकल में जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके उपयोग सिंपल से है, उपयोग आपको याद हो जाएगा। पहला उपयोग तो याद ही हो गया होगा, साबुन, कागज और सिल्क बनाने में, इसके साथ साथ बॉक्साइड के धातु के में, इसके साथ साथ आप कह लो कि वसा और तेल के निर्माण में, और साथ ही साथ प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो यह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह नाम याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, और कैसे बनाते हैं ये भी जो है आप याद रखना। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड फेबल क्षार है, तो यदि आपको इसका पूछ ले कि पीएच कितना होता है तो 14 होगा, ये भी जो आपको याद है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो जो है आपके यौगिक पूरे हो चुके हैं, अभी और आगे बाकी है, तो उनको हम जो है आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे अगले यौगिक है, देखिए दोस्तों तीसरा यौगिक है विव्यंजक चूर्ण, जिसे हम CaOCl2 कहते हैं। सबसे पहले देखिए विव्यंजक का मतलब क्या होता है, यदि आपने कहीं सुना हो तो देखिए विव्यंजक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, ये जो है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों किसी वस्तु को ब्लीच करने में, मतलब किसी वस्तु है या कोई भी कॉपी पेज हो गया, उसके कलर निकालने के लिए जो है ना, उसको कलरफुल से कलरलेस करने में, जैसे कि कोई रंगीन कपड़ा है तो उसको रंगहीन बनाने के लिए हम इस विव्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, विव्यंजक का मतलब ये होता है किसी कलर को हटाना, ठीक है, निकालना। तो होता क्या, देखिए विव्यंजक चूर्ण को हम रसायन की भाषा में क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद आएगा। विव्यंजक चूर्ण को इंग्लिश में हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम आगे बढ़े तो इस विव्यंजक चूर्ण को बनाते कैसे, ये भी तो जो हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, विव्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए हम शुष्क बूझे हुए छूने पर जो है वो क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। अब इसका जो एक रासायनिक फॉर्मूला भी है, लेकिन वो लिखने से मतलब नहीं, याद होगा नहीं हमें, और जो है हम कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि शुष्क बूझे हुए छूने पर, शुष्क बूझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, शुष्क बूझे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं शुष्क बूझा हुआ चूना। तो जब हम शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं ना, तो क्या बनती है, हमारा ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विव्यंजक चूर्ण बनता है। सिंपल सी बात है ना, जो शुष्क बूझा हुआ चूना होगा उसके ऊपर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको समझ में आ गया। अब इस विव्यंजक चूर्ण के गुण जो है ना वो थोड़े लंबे हैं और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, पहले गुण के बारे में हम पढ़े तो यह विव्यंजक चूर्ण जो है ना वो पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, इस विव्यंजक चूर्ण का कलर क्या है, पीला, और गंध कैसी है, तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध का मतलब होती है कि एकदम तेज गंध होती है जो हमें सहन तक नहीं होती, तो वो तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये ठंडे जल में विलय है। देखिए दोस्तों, ये खास बात है कि विव्यंजक चूर्ण जो है ना, यदि हम इसको गर्म जल में मिला लेंगे तो यह जो है वो उसमें विलेगा नहीं, मतलब विलय होगा नहीं, मतलब घुलेगा नहीं। लेकिन यदि ठंडा जल हम लाएंगे तो ये ठंडे जल में विलय हो जाएगा, ठंडे जल में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है आप याद रखना। इसके बाद जो है क्या है कि जब हम इस विव्यंजक चूर्ण को वायु में खुला रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि इस विव्यंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, क्या बनती है, क्लोरीन गैस। बात समझ में आ रही होगी कि जब हम इस विव्यंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को वायु में खुला रखते हैं तो इससे खुला रखने पर क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, ये जो है आपको समझ में आ गया। और सबसे खास बात ये, चौथी और पांचवा इसका गुण सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इस विव्यंजक चूर्ण की हम तनु अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन तनु अम्लों से क्रिया कराने पर, जैसे कि देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, अब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कौन सा तनु, इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा ली तो हमें मिला क्लोरीन गैस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, है क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जो है आपका 5वां गुण है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, आपका जो है विव्यंजक चूर्ण है, अब आपको यह पता चल गया कि विव्यंजक चूर्ण को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और विव्यंजक चूर्ण जो है वो क्या काम करता है, विव्यंजक का काम करता है, ब्लीचिंग का काम करता है, मतलब रंगीन कपड़ों का जो रंग है, कलर है, वो निकालने का काम करता है। अब यदि आपको कभी जो है यह पूछ लिया कि विव्यंजक चूर्ण जो है वो रंग हटाने का काम किस तरीके से करता है, कैसे कलर यह हटाता है, तो इसका जो है आंसर इस चौथे और 5वें गुण में है। देखिए क्या हुआ कि इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विव्यंजक चूर्ण की क्रिया हमने जब तनु अम्लों से कराई ना, तो हमें क्लोरीन गैस मिली, इतना जो है मिल गया। देखिए, जब हमने तनु अम्लों से कराई तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्लस जल और क्लोरीन गैस मिला। ये जो है आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि इस कैल्शियम, इस विव्यंजक चूर्ण से जो मुक्त क्लोरीन गैस है ना, वो जल के साथ क्रिया करेगी। किसके साथ, देखिए ये जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई ना, ये जल के साथ क्रिया करेगी, और जल के साथ क्रिया करके जो है ना वो नवजात ऑक्सीजन देती है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है सिर्फ ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और इसे जो है हम क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। आप याद रखना, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं O2 को, और इस O के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर O है, इसे हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है नवजात ऑक्सीजन। तो जब ये क्लोरीन गैस जल से क्रिया करती है ना, तो जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है, और ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है ना, वो ही क्या करते हैं, विव्यंजक का काम करती है। मतलब नवजात जो ऑक्सीजन आई है ना, वो कोई पदार्थ होगा, जैसे का मान लो कपड़े है, तो उस कपड़े से क्रिया करके जो है ना उसके अंदर से कलर जो है, सारा कलर हटा लेगी। यही हुआ। देखिए दोस्तों, जल जो है, जल के साथ इस क्लोरीन ने क्या की, अभिक्रिया की, जिससे आपको क्या मिला, यह आपका नवजात ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, नवजात ऑक्सीजन मिल गया। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, जो रंगीन पदार्थ है ना, इस रंगीन पदार्थ से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और रंगीन पदार्थ से क्रिया करके इसका सारा रंग हटा लेगा, और सारा रंग हटा लिया तो जो है हमें क्या मिल जाएगा, रंगहीन पदार्थ। ठीक है दोस्तों, बात जो है समझ में आ रही होगी। इसलिए जो है अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं ना, वो उसको कलरफुल से कलरलेस बना लेते हैं, बिना कलर वाले बना लेते हैं, और फिर जो मन चाहे वो उसमें कलर वापस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से विव्यंजक का काम होता है। बात जो है आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से विव्यंजक का काम होता है। यह जो है, देखिए दोस्तों, यह आपका गुण सबसे इंपॉर्टेंट है
चौथा और पांचवा। ये गुण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि आपको पूछ लिया कि व्यंजक का छोड़ के गुण लिखिए, तब भी आपको लिखने में काम आ जाएगा। और साथ साथ कभी आपको ये पूछ सकते हैं कि व्यंजक छोड़ जो है वो व्यंजक का काम या ब्लीचिंग का काम किस तरीके से करता है ये बताइए, तब भी आपको चौथा और पांचवा गुण ही लिखना है। ठीक है, ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग भी सिंपल है ना, व्यंजक का काम करते हैं, कलर का काम करते हैं, मतलब कपड़ों और जो कागज है उनके उद्योग में। ठीक है, मतलब कपड़ों, वस्त्र और कागज के व्यंजक में, वस्त्र और कागज को रंगहीन करने में। ठीक है दोस्तों, ये लिखा देखिए, वस्त्र और कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में, मतलब व्यंजक के रूप में मतलब कलर हटाने वाले पदार्थ के रूप में। ठीक है, इसके बाद इस जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो व्यंजक छोड़ है, इसका उपयोग जल में भी खूब किया जाता है, पानी में। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि पानी जो गंदा हो गया या फिर पानी को हम शुद्ध करें, फिल्टर करें, तो इसके लिए जो है किसका उपयोग हम करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के व्यंजक चूर्ण का हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ पानी के अंदर या किसी कहीं भी जो है वो कीटाणु हो जाते हैं या रोग हो जाते हैं, तो उन रोगों को हटाने के लिए एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, और साथ ही साथ प्रयोगशाला अभिकर्मक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह है इसके 4 उपयोग। पहला उपयोग तो याद ही होगा सबका, 1-2 उपयोग तो आपको यही पे याद होते जा रहे हैं। विव्यंजक है, इसका मतलब वस्तु और कागज उद्योग में विव्यंजक के रूप में, इसी के साथ साथ पानी को शुद्ध करने में, और रोगाणुनाशक में ऑक्सीकारक के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सिंपल सी बात है ना, ये जो है आपका काम हो गया। अब हम जो है वो पढ़ेंगे आपका बेकिंग सोडा। आपने नाम तो सुना होगा बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है पकाना। ठीक है, अब पकाना मतलब किसी आदमी को पकाना नहीं, किसी खाने को पकाना। ठीक है दोस्तों, तो बेकिंग सोडा जिसको हम सामान्य भाषा में जो है वो खाने का सोडा भी कहते हैं, और जिसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये है इस बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। अब हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं। तो बेकिंग सोडे को बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, और इस सोडियम क्लोराइड से जो है बेकिंग सोडा बनाते हैं। देखिए, यही लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके। देखिए क्या लिखा हुआ, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके जो है वो बेकिंग सोडा को बनाया जाता है। देखिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें हमने जल मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, और आपका मिलाया अमोनिया। ठीक है, इन तीनों को मिला लिया। सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाया या फिर अमोनियम को मिलाया, तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, और साथ साथ मिला अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, हमें जो है क्या मिल गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से बनाया जाता है? NaCl का उपयोग करके। NaCl में जल, CO2 और NH3 मिलाया जाता है। ये बस आप याद रखिए और ये याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस बेकिंग सोडे को बनाया जाता है, खाने के सोडे को। इसके गुणों की हम बात करें ना, तो देखिए दोस्तों, आपने कभी खाने का सोडा जो है वो देखा होगा, पापड़ सोडा भी हम जिसे कहते हैं। तो खाने का सोडा कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट इसके छोटे छोटे कण होते हैं, इसीलिए जो है देखिए श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। इसका गुण है, ये कैसा दिखता है? गुण का मतलब इसकी फिजिक क्या है, ये कैसा दिखता है? तो क्या है? ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। इसके साथ साथ ये जल में जो है वो क्या होता है? अल्प विलय होता है। क्या है? जल में मतलब कम घुलता है लेकिन कम। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा जो हम इसका गुण देखें तो क्या है कि ये इसका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय होता है। मतलब जब हम इसमें जल में इसको घोल लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो साफ देखिए हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्षार है, तो इसका जो है जलीय विलयन क्षारीय ही होगा। ठीक है, ये 3 गुण है। इसके बाद चौथा गुण जो है वो आपका मोस्ट है। मोस्ट क्यों है? क्योंकि ये चौथा गुण जो है आप इसके आगे जब पढ़ोगे, कपड़े धोने का सोडा, उसमें भी जो है वो काम आ जाएगा। कपड़े धोने का पाउडर जिसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं, उसमें यह गुण आपका काम आ जाएगा। क्या है कि जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं ना, तो हमें CO2 गैस निकलती है। ठीक है, जब हम धोने के सोडे इस खाने के सोडे को गर्म करेंगे तो कार्बन डाई गैस निकलती है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2। ठीक है, जब हमने सोडियम
आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो हमें CO2 गैस जो है वो बाहर निकल गई। लेकिन इसके साथ साथ एक यौगिक बना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, क्या मिला है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। किस तरीके से इससे बनाया जाता है, इससे जो है हम कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, लेकिन उसका पूरा डिस्कशन हम जो है आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है आपके लिए मोस्ट है इस गुण में। इसके बाद ये आपके गुण हो गए। इसके बाद हम कपड़े धोने के जो सोडा है ना, इसके उपयोग की हम बात करते हैं कि इसका उपयोग जो है वो क्या है। तो से पहला उपयोग बिल्कुल सिंपल है, बेकिंग पाउडर के रूप में, खाने के बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में। ठीक है, अब साथ ही साथ देखिए सोडा है तो सोडा वाटर में तो यूज हो गई। ठीक है, तो लिख लिया सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय। मतलब जितने भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, उन कोल्ड ड्रिंक्स में जो है क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, और जैसे हम इसको खोलते हैं ना तो उससे CO2 निकलती है। तो यही जो बात है सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय में। इसके साथ साथ पेट की अम्लता को दूर करने में, देखिए कभी कभी जो है आपको यदि एसिडिटी हो जाए आपको या आपके घर वाले को, तो जो है उसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा खाने का सोडा दे दीजिए। तो ये भी जो है एंटी एसिड के रूप में काम लिया जाता है, पेट की अम्लता दूर करने में एंटी एसिड के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये जो है बात आपको समझ में आगे होगी। इसके बाद जो है हम बात करें चौथे गुण की, तो मंद प्रतिरोधी और अग्निशमक के रूप में। अग्निशमक में जो है इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो तो जो है आप 11th में पढ़ोगे। लेकिन ये आप याद रखो कि मंद प्रतिरोधी के साथ साथ जो अग्निशमक यंत्र होते हैं इसमें जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है। और ये अग्निशामक यंत्र होते क्या है, जब कभी भी आग लग जाती है ना कहीं पे, तो जो बड़ी सी गाड़ी लेके आते हैं या फिर आपके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है ना, उस सिलेंडर को हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो उस अग्निशामक यंत्र में जो है ना किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। और ऐसा नहीं होता, देखिए दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, वो उस अग्निशामक यंत्र में एक पोटली के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, पोटली के रूप में। और जब भी आप कभी देखो, आपको ये सवाल भी पूछा जाता है कि जब भी जो अग्निशामक कर्मचारी होते हैं ना, किसी जैसे कि कहीं आग लगी, तो उस आग लगने से पहले जब हम उस अग्निशामक यंत्र को खोलते हैं ना, तो खोलने से पहले पटकते क्यों है, ताकि जो पोटली है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वो उसमें मिल जाए, और उसके बाद जो है उसका छिड़काव करते हैं। ये आप सब 11 में पढ़ोगे। फिलहाल तो इतना याद कर रखिए कि पेट की अम्लता को दूर करने के साथ साथ जो है मंद प्रतिरोधी और अग्निशामक यंत्र में। ठीक है, ये जो है आप याद रखोगे। इसके साथ साथ प्रयोगशाला अभिकर्मक में, देखिए दोस्तों प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में सोडियम बेकिंग सोडा, इसके साथ साथ आपका व्यंजक चूर्ण, और इसके पहले जो है आपने क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों का जो है उपयोग की हम बात करें तो सेम है, एक उपयोग सेम है, प्रयोगशाला अभिकर्मक तीनों में है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखोगे। तो उपयोग भी सिंपल हो गए, बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय में, साथ साथ पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में, और साथ हम बात करें मंद प्रतिरोधी अग्निशमक यंत्र में, और सबसे लास्ट है आपका प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही सिंपल सा है, आप आसानी से याद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस आप एक बार जो है शॉर्ट लिख लीजिए, और जो है एक दो बार पढ़िए और एक दो बार लिख लीजिए, आपको जो है वो याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो हमने 4 यौगिक पढ़े हैं, उपयोगी यौगिक, उन यौगिक को जो है आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों, कास्टिक सोडा, इसके बाद आपने पढ़ा व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। इन चारों को जो है एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और जो है अगले वीडियो में आपके अगले 2 यौगिक बचे हैं, इसके साथ साथ आपका जो साबुन और अपमार्जक जो है ना, वो क्या होते हैं वो भी जो है हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो आपका जो लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद ये जो 5वां लेक्चर है ना, 6वां लेक्चर आपका लास्ट होगा। इसमें जो है 6वें लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस भी कर लेंगे, और जो मोस्ट प्रश्न किस तरीके से पूछ सकते हैं वो भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। तो इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंग्लिश क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।